हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जर्नल एंट्री के बाकी आगे और क्वेश्चंस कर रहे हैं। विदाउट फर्दर डू लेट्स डू जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ गौरव। बैलेंसेस एज ऑन 1st April आर डेबिट बैलेंस हमें दे रखा है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक ऑफ गुड्स, फर्नीचर, बिल्डिंग। डेटर विजय, अनिल, अश्वनी, अनुपम एंड मधु। क्रेडिट बैलेंस में क्रेडिटर इज आनंद, आर्या एंड कंपनी, बलवंत एंड अनीताज लोन। इस केस में हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है और उसके बाद हमें पूरे साल की ट्रांजेक्शन्स दे रखी हैं। तो हमें आप देखिए हमें कैपिटल नहीं दे रखा, तो इसके लिए हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। जो भी चीजें डेबिट है उसको डेबिट में डाल देंगे, जो भी चीजें क्रेडिट है उसको क्रेडिट में डाल देंगे और जो उसका डिफरेंस आएगा वो हमारा कैपिटल आएगा। सो द एंट्री वुड बी लाइक दिस। सी, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, फर्नीचर, बिल्डिंग, विजय, अनिल, अश्वनी, अनुपम एंड मधु। जो भी यहाँ पे हमें डेबिट बैलेंसेस दे रखे हैं, डेटर्स दे रखे हैं, हमने सबके अकाउंट के अमाउंट उसके अगेंस्ट लिख दिए हैं यहाँ पे। ओके, नाउ क्रेडिट में है आनंद, आर्यन कंपनी, बलवंत एंड अनीताज लोन। ये सारे भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। एंड जब आप इसका टोटल करेंगे और जब आप इसका टोटल करेंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस वो हमारा क्या हो जाएगा? दैट वुड बी योर कैपिटल अकाउंट। इज दैट क्लियर? ओके, मूविंग फॉरवर्ड अब हम लोग ट्रांजेक्शन्स देख लेते हैं जिसके अगेंस्ट हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। On 1st April, purchase from Rahul Traders, Faridabad, goods of 50,000 less 20% trade discount and 5% cash discount. इसका मतलब हमने यहाँ पे इसकी कैश में पेमेंट की होगी और हमें कैश डिस्काउंट मिला है। तो राहुल ब्रदर्स जो था हमारा 50,000, पहले हम इसका अमाउंट निकाल लेंगे। वैसे जो हमारी ट्रांजेक्शन बनेगी वो बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 50,000 का 20% क्या होता है? 10,000। तो 50,000 माइनस 10,000 इज 40,000। फिर इस 40,000 के ऊपर हम 5% का कैश डिस्काउंट निकालेंगे, दैट वुड बी योर 2,000। एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट 40,000 टू बैंक अकाउंट 38,000 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इज 2,000। क्योंकि हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है इसलिए हमने क्रेडिट किया है। ठीक है, आप चाहे कैश से करें, आप चाहे बैंक से करें, वो आपकी चॉइस है। यहाँ पे उसने कुछ मेंशन नहीं किया, सो दैट्स नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट, रुपीज 2,646 रिसीव फ्रॉम विजय एंड अलाउड हिम अ डिस्काउंट ऑफ 54। यानी मुझे क्या मिल रहा है? अमाउंट मिल रहा है, कैश मिल रहा है 2,646 का, और मैंने डिस्काउंट अलाउ किया है। जब हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं यानी कि हमने डिस्काउंट दिया है, तो दैट इज लाइक अ लॉस फॉर मी। तो 54 भी आपका डेबिट होगा और जितना भी उसका बैलेंस आएगा वो क्रेडिट हमारा विजय में चला जाएगा। सॉरी, कैश अकाउंट डेबिट 2,646, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इज 54 टू विजय 2,700। नाउ ऑन April 8, goods costing 5,000 purchased from Kolkata were damaged in transit. A claim was made on the transport. अब इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में मैंने गुड्स परचेज किए थे कोलकाता से जो मेरे डैमेज हो गए हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे? और उसके अगेंस्ट हमने क्लेम डाला है। तो देखिए जो हमारी यहाँ पे ट्रांजेक्शन बन रही है वो है क्लेम के लिए। ठीक है, गुड्स मैंने परचेज पहले ही कर लिए थे, वो जो गुड्स परचेज किए थे वो रास्ते में खराब हो गए। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ रहा है? मेरे पास आ रहा है क्लेम। डैमेज इन ट्रांजिट का जो मैंने क्लेम डाला है दैट इज गोइंग टू बी माय डेबिट। एंड मेरा क्रेडिट क्या है? क्रेडिट होगा परचेज, क्योंकि मेरा जो मैंने परचेज किया था वो मेरा खराब हो गया, लॉस हो गया मुझे वहां पे। तो क्लेम फॉर डैमेज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि हमने क्लेम करा है। अगर ये क्लेम अप्रूव हो जाता है तो ये मेरी क्या है? असेट है, मतलब मुझे ये चीज मिलेगी। ठीक है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ एक्सपेंस एंड रेवेन्यू, दिस इज द पार्ट ऑफ योर असेट जो हमने क्लेम डाला है। और जो 5,000 के गुड्स है, क्योंकि परचेज किए थे
तो परचेज रिवर्स हो रही है, वो परचेज माइनस हो गई है, इसलिए 5000 हमारा क्या हो गया है, क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट April 10, cash of 5,292 paid to Anand and discount allowed by him is 108. So allowed by him यानी कि मुझे यहाँ पे फायदा हो रहा है। मैंने क्या पे किया है, कैश पे किया है, तो मेरे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है 5,292 का, तो ये क्रेडिट होगा। और मुझे डिस्काउंट मिला है तो मुझे एक तरीके से बेनिफिट हो रहा है, तो 108 का जो अमाउंट है डिस्काउंट रिसीव वो भी मेरा क्रेडिट होगा। मैंने किसको पेमेंट करी है, हु इज द रिसीवर, आनंद इज द रिसीवर। सो आनंद अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, like this. Done. If you have any problem, you can just pause the video and note down. Next, Anupam is declared insolvent and a dividend of 50 paisa in the rupee is received from him in full settlement. यानी कि अनुपम जो है वो दिवालिया हो गया है, अब वो आपको पैसे नहीं दे सकता, तो जितना भी उससे मुझे अमाउंट मिलना था उसका 50 पैसा मुझे सेटलमेंट में मिला है, यानी कि इट्स लाइक मुझे 50% मिला है। 1 रुपए के अगेंस्ट मुझे 50 पैसा मिल रहा है, तो दैट इज इक्वल्स टू 50%। तो मुझे अनुपम से कितना लेना था, मैं यहाँ पे देख लेती हूँ। अनुपम से मुझे मिलना था 1800 रुपीज, तो इसमें मुझे कितना मिल रहा है, 50 पैसे, यानी कि 50% मिल रहा है। इट मीन्स मुझे उससे सिर्फ 900 रुपीज मिल रहे हैं, और जो बाकी 900 रुपीज है वो मेरा क्या हो गया है, लॉस हो गया है। इस केस में क्या हुआ है, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया है, यानी कि ये मेरा डेटर था जो अब खराब हो गया है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम इसको बेड डेट बना देंगे। तो हमारी एंट्री जो ये जो हमारा लॉस हो रहा है, जो हमें नुकसान हो रहा है, जो वो हमें पैसे नहीं दे पा रहा है, उसको हम डाल देंगे बेड डेट में। तो हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट 900, बेड डेट अकाउंट डेबिट 900 टू अनुपम, क्योंकि सिर्फ हाफ ही अमाउंट रिकवर हुआ है, और ये जो बेड डेट है हमारा नुकसान है, तो ये हमारा डेबिट है। ठीक है, इज इट क्लियर? गोइंग फॉरवर्ड, पेड फॉर डोनेशन एंड पोस्टेज। अब हमने पे किया है डोनेशन एंड पोस्टेज, सो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू postage account debit to cash account. Simple transaction, nothing more complicated in this. Okay, so next is on April 30, 1 month interest on Anita's loan at 12% became due but was not paid. So Anita का पहले लोन था कितना का, अनीता का लोन था 1 लाख का, जिसपे 12% पर एनम का इंटरेस्ट लग रहा था। सो अनीता का जो लोन था उसमें अगर आप इंटरेस्ट देखेंगे तो वो कितना बना हमारा, 1 लाख के ऊपर 12%, दैट इज 12,000। 12,000 में महीने का बना हमारा 1000। तो जो 1000 इंटरेस्ट है वो ड्यू हो गया है, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। अनीता मेरी क्या है, लाइबिलिटी है, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है, दैट मीन्स मैंने उसको पे करना है। सो ये मेरा क्या है, मेरी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 1000 टू अनीता's लोन अकाउंट 1000, या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन भी कर सकते हो आप, नॉट अ बिग डील। ठीक है, नेक्स्ट, रिसीव अमाउंट फ्रॉम सेल्समैन फॉर गुड्स सोल्ड बाय हिम फॉर 5000 आफ्टर डिडक्टिंग हिज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ 150। ये हमने सेम ट्रांजेक्शन पहले भी करी थी कल। तो इसमें क्या है, मुझे अमाउंट रिसीव हुआ है, कितना रिसीव हुआ है, कैश रिसीव हुआ है। इसने बोला है कि सेल्समैन फॉर गुड्स सोल्ड बाय हिम फॉर 5000, यानी कि जो 5000 है ये हमारा क्या है, ये हमारा सेल्स का अमाउंट है। सो कैश अकाउंट डेबिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स कितनी है 5000, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना है आपका 150, तो जो भी बैलेंस होगा उतना मुझे अमाउंट रिसीव हो रहा है, दैट इज 4850। क्लियर है? सोल्ड गुड्स फॉर 12,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 12,000 पे आप 10% का ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे, सिंपल ट्रांजेक्शन है, सो इट वुड बी कैश टू सेल्स। ठीक है, 12,000 का 10% इज 1200, 12,000 माइनस 1200 इज 10,800। नेक्स्ट इज on April 30, new furniture was purchased for 50,000 from Mr. Rohan Furniture. The existing furniture was given in exchange value at 5,000, book value nil.
सो देखिए यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है देखनी, दैट इज बुक वैल्यू नील। इसका मतलब जो मेरा पुराना फर्नीचर जा रहा है उसकी मेरी बुक्स में वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। लेकिन मतलब हम डेप्रिसिएशन वगैरह लगा के उसकी वैल्यू 0 हो गई है, बट फिर भी उस फर्नीचर के अगेंस्ट वो मुझे 5000 रुपीज दे रहा है, तो बेसिकली 5000 भी मेरे लिए एक तरीके से प्रॉफिट ही है, ठीक है। सो इसके हम क्या ट्रांजेक्शन बना सकते हैं, न्यू फर्नीचर अकाउंट डेबिट 50,000, क्योंकि हमारे पास फर्नीचर आ रहा है। उसके बाद जो मेरे पास से जा रहा है ओल्ड फर्नीचर, सो सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 5000 एंड देन टू रोहन फर्नीचर जो बैलेंस बचा दैट इज 45,000। अब हमने इंस्टेड ऑफ ओल्ड फर्नीचर सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर क्यों लिखा, ठीक है। उसका रीजन ये है कि ओल्ड फर्नीचर की वैल्यू तो 0 है, लेकिन जब हम उसको सेल कर रहे हैं तो जो मेरी इनकम हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, वो 5000 का हो रहा है। अब इसमें आपके पास दो चीजें हैं, या तो आप इसकी 2 सेपरेट एंट्री करिए या एक सिंगल एंट्री करिए। अगर हम सेपरेट एंट्री करेंगे तो दैट वुड बी लाइक दिस, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5000 टू रोहन फर्नीचर 5000। यहाँ पे हमने फर्नीचर परचेज किया है न्यू, और यहाँ पे हमने मिसलेनियस सेल्स अकाउंट डाल दिया है, किसके लिए, जो हमने फर्नीचर सेल करा है, अपना एक्सचेंज किया है। इंस्टेड ऑफ दैट आई वुड प्रेफर कि हम सिंगल एंट्री डालें, तो दैट वुड बी फर्नीचर न्यू अकाउंट डेबिट 50,000 to sales of old furniture account credit 5,000 and to Rohan furniture account 45,000। आप नरेशन लिख सकते हो, being the new furniture purchase and old furniture having nil book value given in exchange, ठीक है। Now that's it for now. Thank you so much for watching. If you have any query, you can just mention in the comment box. Please do press the bell icon and subscribe my channel. Thank you so much for watching. Bye bye.